हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार सिंह आसनसोल स्टडी कैंपस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फिर जीके का कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देर न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, इस टाइप का, या किस देश से क्या क्या चीज लिया गया, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं। तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है आपका सबसे पहले अमेरिका से लिया गया है। इसका जो आंसर है सबसे पहले अमेरिका। तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और शुरू में जो मौलिक अधिकार था ये जो है भाग 3 में है। मौलिक अधिकार का जो हमारा संविधान में जो वर्णन है भाग 3 में है, भाग 3 में है। और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार था 7 प्रकार के मौलिक अधिकार था। प्रारंभ में हमारा संविधान में 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था। 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था। लेकिन वर्तमान 44वें संविधान संशोधन, 44वें से, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन याद आता है एग्जाम में। 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई के सरकार में, इसको याद रखिएगा, मोरारजी देसाई के सरकार में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। कौन सा अधिकार को, तो इसको याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। और इसको अभी जो वर्तमान, इसको जो है 300 का क में कानूनी अधिकार हो गया है। 300 का क में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा, सबसे पहले मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक में है। प्रारंभ में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे जब शुरू में, जब संविधान बना था उस समय। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। और ये जो संपत्ति का अधिकार है अभी कानूनी अधिकार है, और इसको 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मोरारजी देसाई जो थे सबसे ज्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले थे, और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले, कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी थे। तो सबसे ज्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई और सबसे कम उम्र में बनने वाले राजीव गांधी थे। इसको भी याद रखिएगा। अब मोरारजी देसाई को जो है भारत रत्न, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कब मिला था। तो मोरारजी देसाई के लिए याद रखिएगा, इसमें मुरब्बा याद रखिएगा, मुरब्बा याद रखिएगा। 3 को 19 है, मोरारजी से हो जाएगा मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। रस हो जाएगा राजीव गांधी। और ब से हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। इन तीनों को जो है 1991 में भारत रत्न मिला था। इसको भी याद रखिएगा, तो आपको बहुत मोरारजी भारत रत्न भी याद हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई के सरकार में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और 300 के कानूनी अधिकार बना दिया गया। अमेरिका से लिया गया, भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 में। 7 प्रारंभ में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रारंभ में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे, तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार बच गया है। और मोरारजी देसाई के समय में 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिए गए थे। तो म से हो जाएगा मुरब्बा से याद रखेंगे मोरारजी देसाई, र से हो जाएगा राजीव गांधी और ब से हो जाएगा यहाँ पे मोरारजी देसाई।
हाँ ठीक है, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, ब से वल्लभ भाई पटेल को 1991 में आपको मिला था भारत रत्न। अब इसमें और हम लोग इम्पोर्टेंट देख सकते हैं कि प्रारंभ में वर्तमान में कितना प्रकार के जो मौलिक अधिकार है, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। जो 6 प्रकार का जो मौलिक अधिकार है, वे पहला जो मौलिक अधिकार है समता या समानता के विरुद्ध, समता या समानता के विरुद्ध 14 से 48 में है। वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। पहला है समता या समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच आता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से 22 के बीच में आता है। तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका 25 से 28 के बीच आता है। 4 नंबर हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 29 और 30 में आता है। यहाँ पे है जो गलती है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से पहले हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह है आपका 23 और 24 में है। फिर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 में है। 5वां हो गया शोषण के सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार जो है वो हो जाएगा आपका 29-30 में। सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार जो है वो हो जाएगा 29 और 30 में। और लास्ट जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 32 में है। तो इसमें है यहाँ मौलिक हो जाएगा। तो ये चीज तो छोटा छोटा है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट आता है, पहला जो समता या समानता का अधिकार, इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका 2 आर्टिकल है। एक 17 है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत की समाप्ति, ये आर्टिकल आपका एग्जाम में पूछता है। सर आर्टिकल 17 में क्या है, छुआछूत की समाप्ति। और आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन में जैसे कोई भी वैकेंसी निकलता है तो उसमें अवसर की समानता, 16 में है अवसर की समानता। तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 18 में जो है आपका कौन सा आर्टिकल, 18 में है आपका उपाधियों का अंत, कोई भी उपाधि लेने से पहले भारत का राष्ट्रपति की मंजूरी होता चाहिए। और 14 में है कानून के समस्त समानता। 15 आर्टिकल में है कि किसी भी धर्म, जाति, मूल, वंश, स्थान के लेकर के भेदभाव नहीं किया। तो इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है 17, 16 और 18। आर्टिकल 16, 17, 18 इम्पोर्टेंट हो जाता है। 16 में लोग अवसर की समानता है, 17 में अनटचेबिलिटी, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, छुआछूत की समाप्ति, 18 में है पदों की समाप्ति। फिर 19 से 22 तक है। 19 में आर्टिकल 19 में 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है, बहुत सारा है, इसको शॉर्ट में निकल जा रहा है। फिर 23-24 में है। 24 इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जाए। फिर 25 से 28 हो गया। फिर सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार हो गया। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, इसको भीमराव अम्बेडकर जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, किस आर्टिकल को भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा था, तो आर्टिकल 32 को। तो मेन मेरा जो क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका से। अच्छा, रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से भी याद रखिएगा कि रूस से जो लिया गया है मेरा मौलिक कर्तव्य लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है, रूस से मौलिक कर्तव्य। अमेरिका क्या है, अमेरिका पावरफुल है तो उससे अधिकार ले लिए। रूस क्या है, रूस से क्या ले लेंगे, कर्तव्य ले लिए। फिर है आयरलैंड, आयरलैंड से क्या लेंगे, नीति निर्देशक तत्व लेंगे। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। और ये आर्टिकल 36 से 51 में के बीच में है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस सब आर्टिकल में मेन जो इम्पोर्टेंट था 16 आर्टिकल
16 एग्जाम में पूछ सकता है। अवसर की समानता, यानी कोई भी अगर राज्य वैकेंसी निकालता है तो उसमें सभी को अवसर की समानता है। अपवाद में सिर्फ हो गया SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC जो होता है पिछड़ा वर्ग, उसको छोड़ करके अवसर की समानता 16 में, 17 में है अनटचेबिलिटी, 18 में उपाधियों का अंत, 19 आर्टिकल 19 में 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है। इसमें से इंपॉर्टेंट पूछता है कि प्रेस की स्वतंत्रता, ये एग्जाम में बार बार पूछता है। प्रेस की जो स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 का क में है, और बोलने की स्वतंत्रता भी 19 का क में ही है। तो ये एग्जाम में पूछता है आपसे, इसको याद रखिएगा। 24 आर्टिकल पूछ सकता है। आर्टिकल 24 कहता है कि किसी भी खतरनाक काम में बच्चे को काम पे कारखाने 14 वर्ष से कम उम्र के नहीं लगाया जाएगा। फिर इसके बाद ये वाला आर्टिकल पूछता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं, 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। तो इसको हम बाद में इसका एक तो अलग से टॉपिक बना देंगे, उसमें पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो 5 प्रकार के जो रीट जारी करते हैं ये ब्रिटेन के देश से लिया गया है। और मेरा क्वेश्चन था मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से। अमेरिका पावरफुल है, अधिकार लिया गया। कर्तव्य कहाँ से लिया जाएगा, कर्तव्य ले लिए रूस से। आयरलैंड से क्या लिए, नीति निर्देशक तत्व लिए। और ऑस्ट्रेलिया से क्या, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची ले लिए। अब दूसरा क्वेश्चन जो मेरा है इसी में कि कौन सा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहते हैं। तो ये आर्टिकल हम यहाँ पे पढ़ा चुके हैं कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद जो है आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा था। आर्टिकल 21 में है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल जब आपातकाल लागू हो जाता है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी जो अधिकार है वे खत्म हो, स्थगित, सभी मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है और ये दोनों अधिकार रहता है। आर्टिकल 21 में ये कहता है। 40 में क्या है, आर्टिकल 40 में आपका ग्राम पंचायत है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायत, इसको भी याद रखिएगा। और 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया, तो आर्टिकल आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ कैल्शियम सल्फेट जो है इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट इसका जो है आंसर हो जाएगा। अच्छा कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट जो है जिप्सम का भी है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम का भी जो है रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का दोनों का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट होता है। और कैल्शियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वे होता है आपका CaSO4 2H2O हो जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला हो जाता है आपका वे हो जाता है CaSO4 1/2 H2O। तो यहाँ से याद रखिएगा कि जिप्सम यानी कि कैल्शियम यानी कि ये पूरा हड्डी वाला है जिप्सम, और इसमें आधा हड्डी टूट गया है यानी कि प्लास्टर हो गया है, यानी कि हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। CaSO4 दोनों में कॉमन है, CaSO4 दोनों में कॉमन है। इसमें जिप्सम है तो जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है, यानी कि पूरा हड्डी वाला है, एकदम तगड़ा आदमी है, इसलिए 2H2O हो जाएगा। और यहाँ प्लास्टर हो गया है यानी कि हाफ हो जाएगा, हाफ H2O हो जाएगा। तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट। आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस ना दे करके आपका जिप्सम का रासायनिक नाम भी क्या होता है, तो वो भी हो जाता है कैल्शियम सल्फेट। सिर्फ फॉर्मूला में थोड़ा सा अंतर है, जिप्सम का हो जाता है CaSO4 2H2O हो जाता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हो जाता है CaSO4 प्लास्टर हो गया यानी कि आधा हो गया, पैर आधा टूट गया, आधा में प्लास्टर हो गया, तो हाफ H2O हो जाएगा। फिर सोडियम कार्बोनेट का जो होता है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम होता है धोने वाला सोडा होता है। और इसका जो फॉर्मूला है Na2CO3 10H
H2O। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम हो गया, इसको सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं धोने वाला सोडा। और कोई चीज धोते हैं हम लोग तो कितना, एक चाहे तो किसी चीज में अभी गर्मी के दिन में कितना बाल्टी से पानी से नहाएंगे, तो याद रखिएगा 10H2O, 10 बाल्टी से हम लोग, गर्मी के दिन आ रहा है तो गर्मी के दिन में कितना बाल्टी से नहाएंगे, तो 10 बाल्टी लग जाता है। तो इसको याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोने वाला सोडा। और धोने वाला सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3। और कितना बाल्टी से लगाएंगे, इसको बड़ा है ये वाला चीज को याद रखिएगा, 10 बाल्टी लगा है, यानी 10 बाल्टी से नहा रहे हैं हम, तो कितना 10 बाल्टी लग रहा है, 10H2O हो गया। तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। अब होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं खाने वाला सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं खाने वाला सोडा। अगर हम अपना दोस्त से कुछ भी ठग के खा लेते हैं, जैसे कि चाकू सिंघाड़ा कुछ भी ठग के खा लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं, खाने के बाद कर देते हैं बाय कर देते हैं। तो सोडियम बाय में बाय कब करेंगे, यानी बाय कर रहे हैं, यानी कि खाने वाला सोडा है। तो ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा। और इसका फॉर्मूला हो जाता है NaOH CO3। ठीक है, तो किसी चीज से अगर दोस्त को फुसला के खाते हैं, खाने के बाद क्या कर देते हैं हम लोग, बाय कर देते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा, और खाने वाला सोडा का जो फॉर्मूला होगा NaOH CO3 हो जाएगा। अब लास्ट में आता है मेरा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। कैल्शियम ये जो है ब्लीचिंग पाउडर का है, ब्लीचिंग पाउडर का पाउडर को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। और इसका फॉर्मूला हो जाता है CaOCl2। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हमारा क्वेश्चन था प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट 2 का हो गया है। एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, जिप्सम का होता है। तो जिप्सम में पूरा 2H2O लगता है, प्लास्टर हो गया यानी कि हाफ लग जाएगा, CSO4 कॉमन है, H2O रहेगा, तो प्लास्टर में हाफ कर देंगे और जिप्सम में 2H2O देखेंगे। फिर ये हो गया, फिर सोडियम कार्बोनेट मैंने हो गया आपका धोने का सोडा, तो Na2CO3। और इसमें हम लोग कितना बाल्टी से अपना शरीर को धोएंगे या फिर कितना बाल्टी से कपड़ा को धोएंगे, तो 10H2O इस तरह से याद कर लीजिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के बाद क्या कर देंगे, बाय कर देंगे, तो हो जाएगा बाय में खाने वाला सोडा। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा और बाय लग गया यानी कि खाने वाला सोडा होता है, तो NaOH CO3। और धोने वाला सोडा में 10 बाल्टी पानी लग जाएगा। फिर सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर का हो जाएगा CaOCl2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, तो ये हूँ जैसे ही स्थापना देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट मान देते हैं कि ये हूँ, जो कि गलत है। तो कांग्रेस की स्थापना, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, तो सब स्थापना मुंह पे ज्यादा रहता है, ये हूँ किया था, आंसर मार करके चलाते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, तो ये हूँ लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो सबसे पहले कांग्रेस जो है, तो कांग्रेस की सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुआ था। किसने किया था, तो A.O. हुम ने किया था, A.O. ह्यूम ने हुआ था। ए हुम को ये भी सवाल पूछता है कि ए हुम को हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं, ए हुम को हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। अच्छा, ये जो कांग्रेस का जो अति हुआ था, तो इसमें सबसे पहला 72 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस की स्थापना के समय 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, दूसरा अधिवेशन कब हुआ, तो इसके लिए एक ट्रिक है, बक मई मकना, इससे ज्यादा नहीं आएगा, तो शुरू से लेके चार्ट सजाने के लिए देता है, तो बक मई बकना हो जाएगा, बकना।
बकमई बकना याद रखेगा। पहला सबसे जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ बम्बई में हुआ, फिर कलकत्ता में हुआ, फिर मद्रास, इलाहाबाद, फिर ब से बम्बई, फिर कलकत्ता, फिर ना से हो जाएगा आपका नागपुर में। इस तरह से होता है। तो ये आपका कांग्रेस का अधिवेशन है जो सबसे पहले हुआ। दूसरा हुआ सजाने के लिए आ जाएगा बकमई बकना याद रखेंगे। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ। कांग्रेस का कौन किया था स्थापना? ए.ओ. हुम ने किया था। इसे क्या कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर 1907 में क्या हुआ था? 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो इसमें दो दल बट गए थे। दो दल बट गए थे। एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल। नरम दल और गरम दल में 1907 में बट गया था कांग्रेस का। और इसका अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस। पहला अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। अब इससे क्वेश्चन और आता है कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बोलेगा, प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस का बोलेगी तो हो जाएगा आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। फिर आपसे बोल देगा कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम भारतीय, यहाँ पे भारतीय जुट जाएगा, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ लेगा। महिला तो हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसको अच्छा से याद रखना है। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ये उन्होंने किया था। इसे हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बम्बई में, फिर कलकत्ता। इसको सीरीज से आप बकमई बकना से याद कर लीजिएगा। अब फिर 1907 में जो हुआ कांग्रेस का दो भागों में, दो दल में बढ़ गया, एक गरम दल और ये 1907 जो है कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। दो दल में बढ़ गया था, एक नरम दल था और एक गरम दल था। नरम दल और गरम दल तो ये था। फिर इससे क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन था कांग्रेस की स्थापना की, और इसका जो स्थापना हुआ था कांग्रेस की स्थापना, तो गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड डफरिन जो कांग्रेस का उस समय स्थापना के समय गवर्नर जनरल थे। तो कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो ये वहां हो जाएगा आपको लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं इनमें से कौन से गरम दल के नेता थे? दादा भाई नेरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गरम दल में थे लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय जो थे गरम दल के थे। और गरम दल के थे लाल बाल पाल जो थे गरम दल के नेता थे। जैसे कि ल से हो जाएगा लाल बाल पाल जो थे गरम दल के थे। लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। ये जो थे आपके गरम दल के थे। और भी गरम दल के नेता थे जैसे कि उधम सिंह और अरविंद घोष, ये सब गरम दल के थे। और यहाँ पे जो नरम दल के हैं दादा भाई नेरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मालवीय जो हो गए, ये आपका नरम दल के थे। मदन मोहन मालवीय जो थे 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे। इसको भी याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। और इसी तरह का वीडियो में आप लोग बने रहिए, वीडियो छोड़ के नहीं जाए, ताकि बहुत सारा क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है हम वीडियो में बताते जाते हैं और जहां तक संभव होता है उसका ट्रिक हम आपको सामने शेयर करते जाते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आपको अच्छा उसमें ट्रिक मिलते जाएगा। बहुत सारा जो भी क्वेश्चन है उसमें ट्रिक मिलते जाएगा।
तो वीडियो को देखिए या देखिएगा तो आप ही का फायदा है, मेरा कोई नुकसान होने वाला है नहीं। तो छोड़ के जाइएगा तो आप ही का होगा। ऐसे बहुत सारा ट्रिक जैसे आपको मिल गया बक मई बकना, इस तरह प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर मेरा एक ट्रिक रहेगा, वो आपको अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको मिलेगा, ट्रिक देखने को मिलेगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि औरों को इसका फायदा पहुंचे। तो ये हो गया कांग्रेस के स्थापना के समय कौन सा गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। इनमें से कौन से गरम दल के नेता थे, तो गरम दल के नेता लाला लाजपत राय हुआ। 1907 में 2 भागों में बट गया था, एक नरम दल और एक गरम दल, और इसमें यही जो हुआ था कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में। इसमें अध्यक्षता किए थे कौन, तो सूरत अधिवेशन था ये 1900 याद रखिएगा। सूरत अधिवेशन में 1907 में रास बिहारी बोस, इसको सूरा भी कर सकते हैं, से सूरत अधिवेशन, और रास बिहारी बोस 1907 में नरम दल गरम दल में थे लाल बाल पाल लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। फिर उधम सिंह अरविंद घोष, ये सब क्या थे, गरम दल के थे। नरम दल में हो गया दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा इसका, इनमें से कौन सा गरम दल के थे, तो लाला लाजपत राय गरम दल के थे। आइए 6 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देख रहे हैं मेरा क्वेश्चन है नाथपा झांकरी परियोजना किस नदी पर, ये है जो परियोजना है किस नदी पे है वे है, तो चिनाब है, सबसे पहला चिनाब है, चंबल है, सतलज है, झेलम है। तो इस सब नदी पे कौन कौन सा परियोजना है इसका हम ट्रिक बता देते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। चिनाब, तो चिनाब के लिए हो जाएगा ट्रिक है, चिनाब में बसता साधु को साधु कर लीजिए, तो चिनाब में यानी कि चिनाब नदी में हो जाएगा। में जो है आपका साइलेंट है, बस हो जाएगा बगलीहार परियोजना, बगलीहार परियोजना, ठीक है। सत्ता से हो जाएगा सतलज परियोजना, सतलज परियोजना। सा से हो जाएगा साला सलाल परियोजना, सलाल परियोजना। दू से हो जाएगा दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि नाथपा झांकरी, अभी ये मेरा चिनाब में आ गया, नाथपा झांकरी परियोजना किस नदी पे है, तो अभी तक मेरा आया नहीं है। पहले चिनाब, तो चिनाब पे कौन कौन सा परियोजना है, तो चिनाब में बसता साधु, चिनाब यानी कि चिनाब नदी हो गया, बस हो गया बगलीहार परियोजना, सत्ता से हो गया सतलज परियोजना, सा से हो गया साधु यानी कि सलाल परियोजना, दू से हो जाएगा दुलहस्ती परियोजना। फिर आते हैं चंबल नदी पे, चंबल नदी पे है, जो चंबल नदी पे इसको याद रख सकते हैं कि चंबल नदी पे यानी कि चप्पल पहनकर, चंबल नदी पे यानी कि चप्पल कर सकते हैं, चप्पल पहन कर राणा और जवाहर गंगा सागर या गंगा सागर कर सकते हैं या गंगा कर सकते हैं, गंगा की सैर पर निकले। तो इससे देखिए चंबल नदी यानी चंबल नदी जो है तो चप्पल पहनकर याद रखिएगा, तो चप्पल से पहला हो जाएगा चंबल नदी पे चंबल परियोजना, इसका नाम से ही है चंबल परियोजना। कौन नदी पे है, चंबल नदी पे है। फिर राणा, फिर रा से हो जाएगा राणा सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना, ठीक है। जवाहर से हो जाएगा जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, ठीक है। और गंगा से हो जाएगा गंगा सागर परियोजना, गंगा सागर परियोजना हो जाएगा आपका। तो ये हो गया चिनाब, चंबल हो गया। अब सतलज में देखिए सतलज का ट्रिक है, सतलज नदी पे कौन सा बांध है, इसमें देखिए कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि
एक ठो जैसे यहाँ पे सतलज परियोजना जो है सतलज नदी पे बहुत सारा मार देते हैं जो कि गलत है, वो चिनाब नदी पे है। अब आते हैं सतलज नदी पे कौन सा है, तो सतलज नदी के लिए ट्रिक है। सतलज नदी पे कौन सा परियोजना है, तो हम लोग जैसे बोलते हैं कि सत्ता में कौन सा भाई, सत्ता में कोई किसी का भाई नहीं होता, भाई भाई का दुश्मन होता है, बाप बेटा का दुश्मन होता है, इस तरह तो हम लोग बोलते हैं सत्ता में कौन सा भाई, सत्ता में कौन सा भाई, ठीक है, सत्ता में कौन सा भाई, तो सत्ता से हो जाएगा आपका सतलज नदी, सतलज नदी हो जाएगा, और को से हो जाएगा आपका, को से हो जाएगा कोल डैम परियोजना, कोल डैम परियोजना हो जाएगा, कोर से न से हो जाएगा आपका नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना, सा से हो जाएगा सरहिंद परियोजना, सरहिंद परियोजना, भा से हो जाएगा भाखरा नागल परियोजना, भाखरा नागल परियोजना, ई से हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये हो गया चिनाब नदी, चंबल नदी, सतलज नदी, झेलम। अब झेलम एक तो बच गया, तो झेलम को याद रखिए कि झेलम में बुलबुल उड़ी, झेलम में बुलबुल उड़ी, झेलम में बुलबुल उड़ी यानी कि झेलम नदी में, झेलम में बुलबुल उड़ी, बुलबुल यानी कि तुलबुल, बुलबुल को बना लीजिए, बुलबुल से क्या बना लीजिएगा, तुलबुल, तुलबुल परियोजना, उड़ी से उड़ी परियोजना, उड़ी परियोजना। तो देख रहे हैं हम इस तरह से ट्रिक के माध्यम से कितना आसानी से याद कर लेंगे। इसको फिर से रिवाइज करवा देते हैं। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पे है, तो यहाँ पे देखिए नाथ से आया था नाथपा झाकरी परियोजना, तो किस नदी पे है, सतलज परियोजना, सतलज परियोजना पे। फिर से शुरू से हम इसको एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। नाथपा झाकरी परियोजना तो हो गया सतलज नदी पे। चिनाब नदी पे, तो चिनाब नदी पे सूत्र था, चिनाब नदी पे कौन कौन सा परियोजना है, तो चिनाब में बस्ता साधु, चिनाब यानी कि चिनाब नदी पर में साइलेंट है, ब से हो जाएगा आपका बगलीहार परियोजना, सत्ता से हो जाएगा आपका सतलज परियोजना। देखिए यहाँ चिनाब नदी है और सतलज परियोजना, चिनाब नदी पे सतलज परियोजना है, इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा कि सतलज परियोजना, सतलज नदी पे बहुत सारे स्टूडेंट मार देते हैं, तो इसको एकदम याद रखना है कि सतलज जो परियोजना है से अपना ही नदी पे नहीं है, वे है किस पे, जो चिनाब नदी पे है। सा से हो जाएगा साला से यानी कि सलाल परियोजना, दू से दुलहस्ती परियोजना, तो ये सब किस पे है, कौन सा नदी पे है, चिनाब नदी पे है। चंबल नदी पे, चंबल नदी पे कौन सा है, तो चंबल नदी में चप्पल पहनकर राणा और जवाहर गंगा सागर की सैर पर निकले, तो चप्पल यानी कि चंबल नदी पे चप्पल यानी कि चंबल परियोजना पहला इसका नाम से ही है, राणा यानी कि राणा सागर परियोजना, फिर जवाहर सागर परियोजना और गंगा सागर परियोजना, ये है चंबल नदी पे। फिर आता है आपका सतलज नदी पे, तो सतलज नदी पे है सत्ता में कौन सा भाई, सत्ता में कोई भाई नहीं, ठीक है, सत्ता में कोई भाई नहीं है, तो सत्ता में यानी कि सतलज नदी में को से हो जाएगा कोल डैम परियोजना, न से हो जाएगा नाथपा झाकरी परियोजना, स से हो जाएगा सरहिंद परियोजना, भाई से हो जाएगा भाखरा नागल परियोजना, ई से हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और झेलम में, तो झेलम में बुलबुल उड़ी यानी कि तुलबुल परियोजना, और उड़ी से उड़ी परियोजना। तो ये हो गया आज का आपका जो क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट हो गया। और लिए आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।